जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह मूल अधिकार को रक्षक है और इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन में कौन कौन विवाद आया था, जिसके चलते कौन कानून सही था कौन कानून गलत था, उस पर इन लोग बात विवाद हुआ था, जिसको केशवानंद विवाद में जो हुआ, जिसमें केशवानंद तो यह विवाद हार गए थे। लेकिन यह ऐसा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जिसके चल यह संविधान का मूल ढांचा कोई भी आ जाएगा उससे बदलाव नहीं करेगी, यह मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करेगा। यदि कोई नियम ऐसा आता है तो उसे मूल ढांचा के हवाला देकर उसे नियम को निरस्त कर दिया जाएगा, माने समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं संशोधन कौन कौन सी हुई है, उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे सन 1951 ईस्वी में। सन 1951 ईस्वी में इसमें जिम्मेदारी अनुमूलन को हटा दिया गया। जो भी भारत में जिम्मेदारी था, उन जमीन ये सब था, उस समय जिम्मेदारी अनुमूलन को हटा दिया गया, क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाया गया था जिम्मेदारी अनुमूलन। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज लोग वो एक जिम्मेदारी लोग को 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन दे देता था, जिससे कर वसूलने में आसान होता था। इसी प्रकार से यह व्यवस्था लाया गया था जिसे, और यह जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन किया और इसको सबसे पहले हटा दिया गया जिम्मेदारी अनुमूलन। यह इसमें 9वां अनुसूची, सबसे पहले 9वां अनुसूची जुटा। पहले मूल संविधान में कितना अनुसूची की बात थी? 8 अनुसूची, लेकिन यह 9वां अनुसूची जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़े और इसे भूमि सुधार नाम दिया गया। भूमि सुधार। और इसी के तहत भूमि सुधार को जब आगे बढ़ाया गया तो चकबंदी आया। चकबंदी का मतलब होता है कि यह ज्यादातर अभी बिहार में देखने के लिए मिला जाता है। एक ही किसान का जमीन 15-16 जगह पर है। 1 कट्ठा यहाँ है तो 20 बीघा वहां है, 10 कट्ठा यहाँ है। तो चकबंदी व्यवस्था में यह हुआ कि वह टोटल जमीन का वैल्यू निकाल दिया जाएगा। जब वह टोटल जमीन का वैल्यू निकाल कर उसे एक जगह पर उन्हें जमीन दे दिया जाएगा किसान को, कि हाँ आपका टोटल जमीन का इतना वैल्यू हुआ, आपको एक जगह पर आपको जमीन दे दिया जाएगा। यदि दूसरों किसान को 3 जगह जमीन है, उसको वैल्यू निकलेगा, उसी अनुसार से उनका जमीन दूसरे स्थान पर मिल जाएगा वैल्यू के अनुसार। इन्हें कि आपको 20 बीघा जमीन है और उस जमीन का कीमत नहीं है तो आपको वैसा जमीन उसी को उसका वैल्यू निकलेगा, वैल्यू पर आपको जमीन दिया जाएगा। फिर इसके बाद भूमि सुधार हुआ। फिर 7वां संशोधन हुआ। 7वां संशोधन में हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का मान्यता। भाषाई आधार पर राज्यों का मान्यता दिया गया था, जिसमें फजल अली आयोग का गठन किया गया था। यह हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे जब हम भाग 1 पढ़ा रहे थे। उसी समय भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसके बाद 8वां संशोधन की बात करते हैं। 8वां संशोधन में था कि एससी एसटी का जो आरक्षण था वह 1960 में खत्म हो रहा था, इसीलिए इसे 1960 से लेकर 1970 तक बढ़ाया गया। यह 10-10 साल का प्रावधान लाया गया था एससी एसटी को आरक्षण देने के लिए। फिर उसके बाद 18वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे शाह आयोग कहते हैं। शाह आयोग यह कब हुआ था? सन 1966 में हुआ था। जैसा ही भाषाई आधार पर फजल अली आयोग आया था,
फजल अली आयोग। आयोग के बाद फिर 10 साल के बाद शाह आयोग आया, जिसे पेप्सू के नाम से जानते थे। इसमें जो हुआ कि पंजाबी बोलने वाले, पंजाबी जहां पे बोला जाता था, पंजाबी भाषा उस राज्य को पंजाब बना दिया गया, पंजाब। और जहां पे हिंदी बोला जाता था, हिंदी, उस जगह को हरियाणा बना दिया गया, हरियाणा। और जहां पर पर्वत क्षेत्र था, पर्वत क्षेत्र, उसे हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रदेश। और फिर जो जंगल क्षेत्र था, उसे, जंगल क्षेत्र जो था उसे बना दिया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़। शाह आयोग ने कहा कि जहां पे पंजाबी बोले जाते हैं उस क्षेत्र में, उस राज्य को पंजाब बना दिया गया। जहां पे हिंदी बोले जाते थे उसे हरियाणा बना दिया गया। जो पर्वत क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश राज्य बना दिया गया। और जो जंगल क्षेत्र था उसे चंडीगढ़ बना दिया गया। इसे शाह आयोग पर इन 4 राज्य को गठन किया गया था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन में यह हुआ, यह कब हुआ? सन 1967 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि जो पहले हमारा 8वां अनुसूची में जो 14 भाषा था, उसमें से एक भाषा और जुटा, जिसे सिंधी भाषा कहते हैं। यह 15वां भाषा लागू हुआ। यह 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम, जो एक विदेशी सूबा था, उसे भारत में मिलाने के लिए यह अनुच्छेद 2 के क में इसे जोड़ा गया, जिसके चलते 35वां संविधान संशोधन हुआ। सन 1974 में, सन 1974 में किया गया था शाह आयोग। 35वां संविधान संशोधन जो सिक्किम को शाह राज्य की दर्जा दिया गया था। 74 में सिक्किम को शाह राज्य की दर्जा दिया गया था। सिक्किम को शाह राज्य की दर्जा दिया गया था। उसके बाद अनुच्छेद कितना जोड़ा गया था? 2 के क में इन्हें रखा गया था। लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें सन 1975 में हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा? 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में। और जो अनुच्छेद 2 के क था उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का। सिक्किम केवां राज्य बना? 22वां राज्य बना। उसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ। यह स्वर्ण समिति पर हुआ था। स्वर्ण समिति पर हुआ था। समिति पर हुआ था। इसे स्वर्ण समिति पर हुआ था। इसे 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है इसलिए क्योंकि 59 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। 59 प्रावधान जोड़े गए थे। इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थे। इसमें 29 प्रावधान में कुछ प्रावधान की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लोकसभा का जो कार्यकाल था, कार्यकाल, इसे 5 साल के जगह पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था। जो आपातकाल लगती थी वह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लगता था, तो वह पीएम के सलाह पर लागू होने की बात कहने लगे। किस पर? पीएम के सलाह पर। और मंत्रिमंडल को काट दिया गया था, पर नहीं लगेगी। उसके बाद इसमें
मौलिक कर्तव्य जुटा गया, मौलिक कर्तव्य जुटे जो 10 थे। मौलिक कर्तव्य कितने जुटे? 10। इसी में चौथा प्रावधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जुटे। प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जुटे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म को हम नहीं, धर्म को जो है हम नहीं मानते हैं, धर्म से हम दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन पंथ निरपेक्ष में क्या होता है कि हम सभी धर्म को एक समान समझेंगे, चाहे इस्लामी धर्म हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, किसी भी धर्म को हम एक समान मानेंगे। इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से दूरी बनाना, लेकिन पंथ निरपेक्ष जो होता है, यह पंथ निरपेक्ष में होता है कि हम सभी धर्म को एक समान मानेंगे। उसके बाद इसमें जो प्रधानमंत्री के जो यह जो था 5वां प्रावधान, या इस व्यवस्था से पता चल रहा था कि यह हमारा जो लोकतंत्रात्मक देश था, लोकतंत्रात्मक देश था, जो संघीय व्यवस्था की बात कर रही थी, व्यवस्था की बात कर रही थी, उसको हटाकर एकात्मक की बात कर रही थी, एकात्मक बनाने की बात कर रही थी। क्या इंदिरा गांधी ने प्रावधान लाए थे? सबसे पहले कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। आपातकाल जो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लगता था, वह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लगेगा। और इसमें 2 काम ठीक हुआ, एक मौलिक कर्तव्य 10 जुटे और एक प्रस्तावना में 3 शब्द जुटे, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जुटा। और उसके बाद 44वां संविधान जो हुआ, 44वां संविधान जो हुआ, इसमें सिर्फ 42वां को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे। इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने कहा कि जो लोकसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष का हुआ, लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ, उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और जो मंत्रिमंडल का जो सलाह था, जो आपातकाल के समय जो मंत्रिमंडल के जो सलाह था, वह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहेंगे। और यह एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। और इसमें मौलिक कर्तव्य जो इसमें नहीं जुटे थे, इसमें एक और प्रावधान जुटा मोरारजी देसाई के समय सन 1978 में, कि जो मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, वह अब हमारा कानूनी अधिकार बन गया। मूल अधिकार में क्या परिवर्तन हो गया? संपत्ति का अधिकार जो था वह कानूनी अधिकार बन गया। इसमें क्या होता है, जब हमारा जो संपत्ति था वो हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती थी, लेकिन यह 44वां संविधान में व्यवस्था लाया गया कि आपको वह संपत्ति सरकार छीन सकती थी, जिस कारण से यह भारत में हंगामा उड़ गया कि सरकार तो हमारी जमीन ही ले रही है, जिस कारण से मोरारजी देसाई चुनाव हार गए थे। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला संशोधन भूमि सुधार हुआ था सन 1951 में। फिर 7वां संविधान संशोधन बसाई आधार पर राज्यों का गठन, फजल अली आयोग की गठन किया गया था। अब तीसरा
और उसके बाद 8वां संविधान संशोधन SC/ST का आरक्षण का प्रावधान जो 60 में खत्म हो गया 70 किया गया था। और 18वां शाह आयोग जिसको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ 4 राज्य का निर्माण हुआ था। 35वां में शाह आयोग की शाह राज्य सिक्किम को बनाया गया। 36वां में पूर्ण राज्य की दर्जा सिक्किम को दिया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन सोभान समिति पर आधारित है जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 44वां 1978 में मोरारजी देसाई के समय हुआ था, जो 42वां को सुधार करने के लिए बात किया गया था। इसमें सिर्फ एक अधिकार जुटा 44वां संविधान संशोधन में, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था।